नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारा इस YouTube चैनल AMS संपूर्ण ज्ञान पे। और आज हम आप लोगों के बीच लेके आए हैं बिहार बोर्ड रसायन शास्त्र का कक्षा 9 का रसायन शास्त्र का पहला अध्याय का ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न होगा। और सबसे पहला नंबर का दीर्घोत्तरीय प्रश्न होगा। क्या है प्रश्न? ठोस, द्रव और गैस में अंतर को स्पष्ट करना है कि ठोस के क्या क्या गुण होते हैं, द्रव के क्या क्या गुण होते हैं और गैस के क्या क्या गुण होते हैं। तो अगर आप हमारे अध्याय को जो मैंने पढ़ाया है उसको अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उस अध्याय को जाके एक बार ज़रूर पढ़ लें। 6-7 वीडियो क्लासेस होंगे, उसमें मैंने बहुत ही विस्तार से एक्सप्लेन किया है। तो मुझे उम्मीद है कि उसको अगर आप ध्यान से सुन लेंगे तो सारी चीज़ों को आप समझ जाएंगे। लेकिन अगर आप वहाँ नहीं गए हैं तो इसको भी अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप सारा प्रश्न उत्तर जान जाएंगे और विषय वस्तु को भी अच्छी तरह से समझ जाएंगे। सबसे पहला क्या है, देखिए कि ठोस। ठोस क्या है? जैसे ये मार्कर है, ये एक ठोस है, या फिर एक ईंटा है, वो क्या है? ठोस है। या फिर एक पत्थर है, वो क्या है? ठोस है। या घर मकान जो कुछ भी है, क्या है? ये ठोस है। या फिर हम हैं तो क्या है? ये एक ठोस पदार्थ है। मानव जो है ये एक ठोस पदार्थ है। बना भले ये ठोस और द्रव्य और गैस से बना हुआ है, लेकिन दिखता तो है ये ठोस। तो ठोस में क्या होता है कि ठोस के जो कण होते हैं उसके बीच में अंतराणुक आकर्षण बल बहुत ही उच्च होता है, जिस वजह से ठोस की जो आकृति होती है वो स्थिर होती है। मगर इस द्रव के जो अणु होते हैं, इसके जो कण होते हैं, इसके अंतराणुक आकर्षण बल जो है ठोस की अपेक्षा में कम होता है। इतना कम होता है कि इसके कण एक दूसरे के ऊपर से फिसल जाते हैं। इसलिए द्रव में कभी भी निश्चित आकृति नहीं होना है। ये जो गैस है, इस गैस के जो कण होते हैं इसमें अंतराणुक आकर्षण बल होते ही नहीं है। इनके कण स्वतंत्र रूप से गमन कर सकते हैं। तो इनके अंदर जब अंतराणुक आकर्षण बल होता ही नहीं है तो फिर इनकी आकृति जो है वो निश्चित नहीं हो सकता है। तो पहला चीज़ तो हो गया कि द्रव्य की आकृति जो है वो निश्चित होना है। अब किस पदार्थ का अपना एक आयतन होता है, तो इस ठोस पदार्थ का भी एक अपना आयतन होगा। तो ठोस पदार्थ के एक निश्चित आयतन होगा, वो जिस आकार का होगा उतना ही जगह वो छेकता है। ठीक उसी तरह द्रव्य का भी आयतन निश्चित होगा, उसका आकार बदल सकता है मगर आयतन उसका सेम होना है। अगर आप एक ग्लास पानी लेते हैं, उस एक ग्लास के अंदर का जो क्षेत्रफल है वो जितना क्षेत्रफल उसका है, उसमें जो जल भरा हुआ है उस जल को अगर हम एक पतले नली में भर देते हैं तो उस नली का भी क्षेत्रफल उतना ही होना चाहिए जितना उस गिलास का क्षेत्रफल है, तभी उसमें उस ग्लास का सारा पानी फिट हो जाएगा, अदरवाइज वो नहीं फिट होगा। तो ठोस के भी आयतन होते हैं और द्रव्य के भी निश्चित आयतन होते हैं। हर एक द्रव्य, जितनी मात्रा में आप द्रव लेंगे उसका एक निश्चित आयतन है। ठोस जिस मात्रा में लेंगे उसका एक निश्चित आयतन है। मगर ये जो गैस है ये स्वतंत्र हवा में विचरण करता है। इसको आप जैसे खोल देंगे तो ये हवा में उड़ जाएगा। किसी बंद आकृति में अगर आप इसको डालते हैं तो क्या होगा कि ये जिस आकृति में आप इसको डालेंगे, बड़े से जार में डालेंगे तो बड़े से जार का आयतन लेगा, छोटे से जार में डालेंगे तो छोटे से जार का आयतन लेगा। तो इसकी आकृति जो है, इसका जो आयतन है वो निश्चित नहीं है। तो द्रव का आयतन निश्चित है, ठोस का आयतन निश्चित है, मगर गैस का आयतन निश्चित नहीं है। तो हम लोगों ने आकृति और आयतन इस दो चीज़ को देख लिया। ठोस का जो द्रवनांक और क्वथनांक होता है, ठोस का गलने का जो प्रक्रिया है और उबलने की जो प्रक्रिया है, वो कुछ ठोस अपवाद को छोड़ के अन्य सभी ठोस जो हैं उनका द्रवनांक और क्वथनांक द्रव की अपेक्षा अधिक होती है, उच्च होती है। जबकि गैस का जो द्रवनांक है और क्वथनांक है ये कमरे के टेम्परेचर से भी कम होता है। तो द्रवनांक और क्वथनांक हो गया।
घनत्व की दृष्टि से अगर आते हैं तो ठोस के जो घनत्व होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं बजाय द्रव के, और द्रव से भी कम घनत्व वाले होते हैं गैस। यूं तो कहा जाए तो गैस में घनत्व होता ही नहीं है, लेकिन जब उसको आप संपीड़ित करते हैं या फिर आप उसको संघनित करते हैं तो फिर उसमें भी घनत्व आ जाता है। लेकिन इस ठोस से जब हम तुलना कर रहे हैं तो ठोस में घनत्व बहुत अधिक होता है, द्रव में उससे कम होता है, और गैस में एकदम से न्यून। इस ठोस पदार्थ को हम संपीड़ित नहीं कर सकते हैं, यानी दबाव देके हम किसी ठोस को कम नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक पत्थर का टुकड़ा लेते हैं, आप एक लोहे के टुकड़े को लेते हैं, उसको आप दबाव देके आप उसको छोटे टुकड़े में नहीं बदल सकेंगे। उस पर दबाव देंगे, बहुत ज़्यादा चोट लगेगा तो वो पसर जाएगा, लेकिन आप उसको संपीड़ित नहीं कर सकते हैं, यानी उसको आप उसके आयतन को कम नहीं कर सकते हैं, उसकी आकृति को आप कम नहीं कर सकते हैं। द्रव को भी आप संपीड़ित नहीं कर सकते हैं, लेकिन गैस को आप संपीड़ित कर सकते हैं। तो द्रव संपीड़ित नहीं होगा, ठोस संपीड़ित नहीं होगा, मगर गैस संपीड़ित हो जाएगा। द्रव में ना प्रसारण होता है और ना संकुचन होता है। प्रसारण मतलब फैलाव और संकुचन मतलब सिकुड़ना, ये दोनों चीज़ ठोस में नहीं होता है। कुछ एक अपवाद हैं जिसमें जाके अगर कुछ लंबे समय के लिए अगर आप कॉपर और जिंक को एक साथ मिला के लंबे समय तक बांध के आप छोड़ देंगे तो उन दोनों के जो कण हैं वो आपस में थोड़ा कुछ मिल जाते हैं। तो इसलिए कुछ एक पदार्थ ऐसे हैं जिसमें प्रसार होता है, यानी एक दूसरे से मिल जाते हैं। अदरवाइज ठोस के जो गुण हैं वो क्या है, उनमें प्रसार नहीं होना है और उनमें संकुचन भी नहीं होना, यानी आप उसको दबा के कम नहीं कर सकते हैं। ठोस के जो कण होते हैं इनमें विसरण का गुण नहीं होता है, ठोस में विसरण का गुण नहीं होता है, जबकि गैस में विसरण का गुण होता है। कोई सा गैस हो, दूसरी प्रकृति का जो गैस है, उस दोनों को अगर एक दूसरे से मिला देंगे तो वो दोनों एक दूसरे में घुल मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप दो ठोस को एक साथ रख देंगे, दो पत्थर को एक साथ रख दें, दो लोहे के टुकड़े को एक साथ रख दें, दोनों में कोई संपर्क नहीं होगा, जिंदगी भर साथ रहेगा, उसके बाद भी दोनों में कोई संपर्क नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये द्रव्य है, इस द्रव्य में कोई सा दूसरा द्रव्य मिला देंगे तो वो उसके साथ मिल जाएगा, यानी उसमें वो विलयन बना लेगा। उसमें बहाव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कि ठोस के जो कण हैं उनके जो चारों ओर छोटे छोटे कण हैं उनमें बहुत अधिक अंतरानुक आकर्षण बल है और अंतरानुक स्थान न्यून है, और उनके जो कण हैं उनमें गतिज ऊर्जा ना के बराबर है। वो अपने ही केंद्र पर वो सिर्फ कंपन करते हैं, ना कि वो गतिमान होते हैं। तो इस कारण इस ठोस में बहाव नहीं आता है। लेकिन ये जो द्रव हैं, इस द्रव में जो कण है इसके जो अंतरानुक आकर्षण बल है वो बहुत कम है ठोस की अपेक्षा। इस वजह से उसमें क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर उसके कण फिसलते हुए निकल जाते हैं, तो उसमें बहाव होता है। और गैस तो स्वतंत्र रूप से विचरण करता है, तो इसमें बहाव की बात ही नहीं है, ये तो स्वतंत्र हैं। इसके जो कण हैं वायु में विद्यमान जो उष्मा है उसको अवशोषित करके इसके कण उत्तेजित हो जाते हैं और निकल लेते हैं। लास्ट क्या है, कुछ ऐसे ठोस हैं जिसको आप अगर हीट करते हैं तो वो डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है, और अगर उस गैस को अगर आप ठंडा करते हैं तो वो सीधा उस ठोस में बदल जाता है। जैसे अमोनियम क्लोराइड है, आयोडीन है, कपूर है, नेफ्थलीन है, इन सबको अगर आप हीट देंगे और किसी बंद बर्तन में अगर आप उसको देखेंगे, परखनली में, पारदर्शी परखनली से अगर आप देखेंगे तो वो ठोस सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है। उस गैस को आप संघनित करेंगे, ठंडा करेंगे तो वो फिर से उसी ठोस रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो कुछ एक ठोस है जिसमें ऊर्ध्वपातन होता है, द्रव में ऊर्ध्वपातन नहीं होता है, गैस में ऊर्ध्वपातन होता है। कुछ एक गैस, अमोनियम क्लोराइड का गैस, अमोनिया का गैस,
कपूर का गैस, नेफ्थलीन का गैस, उसको जब आप ठंडा करेंगे वो क्या होगा, ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। तो कुछ गैस जो है वो ऊर्ध्वपातित होते हैं, मगर कोई सा द्रव्य जो है वो ऊर्ध्वपातित नहीं होता है। किसी भी द्रव को अगर आप गर्म करते हैं तो वो सीधा पहले भाप में बनता है, और भाप को संघनित करेंगे तो वो द्रव में बनेगा, ठोस में परिवर्तित नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस क्लासेस को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। अब इसका क्वेश्चन आंसर हम आपको बोर्ड पे लिख देते हैं। आपसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप उस क्वेश्चन आंसर को अच्छे से फेयर कर लेंगे, और वीडियो क्लास आपको कैसा लगा ये कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो आप देखिए, आपके लिए मैंने ये लिख दिया है, क्या है देखिए, ठोस के कणों के बीच अंतरानुक आकर्षण बल उच्च होता है, जबकि द्रव में ठोस की अपेक्षा बहुत कम होती है, और गैस में तो होती ही नहीं है। ठोस का द्रवनांक और क्वथनांक हमेशा उच्च होता है, जबकि द्रव का क्वथनांक और द्रवनांक निश्चित होता है। गैस का द्रवन या क्वथन कमरे के ताप से कम होता है। ठोस में प्रसार और संकुचन नहीं होता है कुछ अपवाद को छोड़कर, जबकि द्रव घुलनशील होता है और गैसों में विसरण का गुण होता है। ठोस को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, ना ही द्रव को, पर गैस को संपीड़ित किया जा सकता है। कुछ एक ठोस ऊर्ध्वपातित होते हैं, सभी नहीं, पर द्रव एवं गैस के साथ ऐसा नहीं होता है। ठोस एवं द्रव को संघनित नहीं किया जा सकता, जबकि गैस को संघनित किया जा सकता है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। हमारा ये प्रश्न उत्तर, ये दीर्घ उत्तर, ये जो प्रश्न मैंने बस एक ही प्रश्नों का उत्तर दिया है, इसमें अभी और भी कुछ प्रश्न हैं, उसका बारी बारी से अलग अलग वीडियो क्लास आएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न को एक्सप्लेन करने में इसमें 6-7 हैं, तो 1-1.5 घंटे या 2 घंटे का वीडियो क्लास हो जाएगा, जिसमें हमको प्रॉब्लम होगा इसको अपलोड करने में, और आपको भी प्रॉब्लम होगा इसको पढ़ने में। आपसे मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो क्लास को स्टार्ट से लेके एंड तक ज़रूर देखें, तो आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आपको अपने आप याद रहेगा, और आप जब लिखने बैठेंगे तो इसका सीक्वेंस गड़बड़ हो सकता है, इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपसे मिस्टेक नहीं हो सकता है कि ठोस, द्रव और गैस में क्या अंतर है, ये मिस्टेक नहीं हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे, और कमेंट्स करके आप ये ज़रूर बताएंगे आपको ये क्लास कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसको जान सके और इससे लाभ प्राप्त कर सके। तो मिलते हैं हम इसके दूसरे नंबर सवाल में।